मेरे इच्छा के खिलाफ तुम मुझसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? तुम अकेले जाकर वापस क्यों नहीं आ जाते? पद्मा, 10 साल बाद मैं गांव जा रहा हूँ। मैं जिस गांव में खेल कूद कर पढ़ लिख कर बड़ा हुआ हूँ, तुम्हें उस गांव को देखने के लिए एक बार भी मन नहीं करता है? शादी के बाद तो वही थी ना, लेकिन वहाँ रहकर जो अनुभव मुझे हासिल हुआ था, वो अनुभव मुझे फिर से नहीं चाहिए। क्या बेटा और बहू, मतलब रूपम और पद्मा? हाँ, वो झगड़ेलू दंपत्ति। भगवान तुझे बचाए कुमुद। ये तुम्हारा ही गांव है तो गलती से कहीं और तो नहीं चले आए हम? ये तो दूसरा गांव होना नहीं चाहिए, ये रंगीलपरा हमारा गांव ही है। अरे वो रूपम की बहू बनकर आई थी और आते ही हमारे अपमान करके चली गई। पता है हम अपमानित हुए थे, पर गलती हमारी भी तो थी ना। हमें भी समझना चाहिए था उसकी हालत। शहर से एक लड़की आकर उस तरह की माहौल में टीक पाना सहज बात नहीं है। पर कम से कम हमारे उम्र और रिश्ते का तो लिहाज करना चाहिए था ना। थोड़ा सा तो सम्मान करना चाहिए था ससुर होने के नाते। अरे आ गए तुम लोग। चाची, तुम लोग आ गए। आओ आओ। उठो उठो बहू। अरे इतना बदलाव, स्ट्रेंज, ये कैसे संभव हुआ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अच्छा चाची, हमें एक बात बताइए, गांव में इतना बदलाव कैसे आया? हमें तो लग रहा था हम रास्ता भूलकर कहीं और आ गए। इतना परिवर्तन? हाँ चाची, कैसे हुआ ये सब? तुम सही कह रहे हो, गांव बदल गया है। लोग सचेत हो गए हैं और सरकार भी बहुत कुछ करने लगे हैं गांव के विकास के लिए। अच्छा, गांव पहले जैसा नहीं रहा बहू। आशा दीदी, सुनिए तो आशा दीदी। आजकल गांव के हर कोना साफ सुथरा है। आशा दीदी आप चलिए तो हमारे घर। अरे रुको तो, क्या हुआ? इतनी हड़बड़ी क्यों? जुनाली अचानक उल्टी कर रही है और वो पेट से भी है। अब चलिए तो जल्दी। चलो तुम चलो, मैं आ रही हूँ। चलिए, चलिए। हाँ, जाओ, आ रही हूँ मैं। अरे तुम लोग अंदर चलो, चलो चलो। आप आशा है क्या? हाँ, मैं एक आशा हूँ। वाह चाची, मान गए आपको। वाह, अच्छा लगता है। कुछ पैसे घर में भी आ जाते हैं और ढेर सारी जानकारियों के साथ समाज सेवा का अवसर भी मिलता है। बढ़िया। पर चाचा कहाँ है? अरे वो भी हैं। तुम लोग अंदर तो चलो पहले। चलो चलो। चलिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो फिर चलिए, वो लोग आ गए हैं। सुनिए, मैं एक जगह होकर रहती हूँ। पानी गर्म था तो मैंने उन लोगों को चाय और पीठा दे दिया है। आप जाके बातें कीजिए, मैं जल्दी से वापस आती हूँ। ठीक है? कुछ तो बदलाव आया है। अच्छा है, देर से ही सही लोग समझने लगे हैं। असल में हमारे गांव के लोग बहुत सीधे और सरल हैं। अब समझने लगी हो तो देखना आगे क्या होता है। ये तो शुरुआत है। चाचा जी घर पर नहीं है क्या? अंदर कहीं होंगे। गांव अब बदल चुका है पद्मा, तुम भी बदल जाओ। मैं क्या बदलूं? मतलब
पिछली बार जो मिजाज दिखाई थी तुमने, उसे बदलना होगा अब। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। चाचा, रूपम, तुम लोग आ गए? हाँ चलो। चाचा, जीता रहे, जीती रहो बहू। यहाँ पीछे क्या कर रहे हो आप? थोड़ा साफ सफाई में लगा हुआ था। गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चाचा जी, आपने तो लेट्रिन मतलब शौचालय भी बनवा लिया। हाँ, अब तो हमारे घर में शौचालय भी है और स्नानागार भी है। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। हाँ, बहुत अच्छा चाचा, ये सब बना के आपने बहुत अच्छा किया है। सरकार हमारे साथ है बेटी। मैं तो बनवाने की सोच ही रहा था, तभी सरकार की तरफ से योजनाएं आने लगी और ये सब संभव हो गया। अब हमें कोई गंदा नहीं कह सकता है। स्वच्छता क्या है ये अब जानने लगे हैं। लेकिन ये सब कैसे हो गया? पहले जब हम गांव आते थे, चारों तरफ कचरे से भरे होते थे, नाले गंदे पानी से भरे होते थे, चारों तरफ गंदगी। अचानक ये सब कैसे? अचानक नहीं रूपम, आजकल सरकार की तरफ से ये सब काम किया जा रहा है। हर दिन नाले नर्दमे ये सब साफ किया जा रहा है। वहां पे तो कचरे जमने ही नहीं देते और इसमें हमारे लोगों का भी बड़ा योगदान है। वे भी अब समझने लगे हैं, अपने कचरे नालों में नहीं फेंकते हैं और जिसके कारण नालों का पानी जमा नहीं रहता है और गंदा भी नहीं होता है, हमेशा साफ सुथरा रहता है। ठीक है चाचा, आप काम करिए, हम थोड़ा गांव घूम कर आते हैं। इस बार गांव आकर बहुत अच्छा लग रहा है। कितना बदल गया है हमारा गांव। मैंने कहा ना, सरकार हमारी मदद करने के लिए हमेशा हमारे साथ है और इसीलिए ये सब संभव हो सका है। ठीक है चाचा जी, आप काम निपटा लीजिए, तब तक हम आते हैं। चलो। सुनो बहू, पिछली बार जो भी हुआ उसे अपने दिल से निकाल देना। वजह हमारी नादानी थी, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब तो हालात ऐसा है कि अगर मुझे शौचालय ना मिले ना, मैं भी वैसा ही करता जो तुमने उस वक्त किया था। उस दिन मैं राजीव के घर किसी काम से एक रात रहने के लिए गया था। सुबह उठने के बाद जब मुझे जंगल का रास्ता दिखाया गया, तब तो मेरा खून खौल उठा। मैंने उन सबको अनाप शनाप बक दिया।
सरकार जब सुविधा दे रही है तो उसका फायदा उठाकर बना लेना चाहिए, है कि नहीं बोलो? पैसे नहीं है, अरे वो भी तो सरकार देगी ना। आलसी सब। आप सही कह रहे हैं चाचा जी। लाइट का स्विच कहाँ है पता चला ना? दिन भर सफर में थक के आए हो, दरवाजा लगा के आप सो जाओ। हमें कुछ देर है सोने में। ठीक है चाची, गुड नाइट। हाँ जाओ। आज बहुत दिनों के बाद अच्छा खाना खाने को मिला, वो भी चाची के हाथ का बना हुआ। अरे तुम गई नहीं? कहाँ? क्यों? शाम तक तो तुम गुवाहाटी वापस जाने वाली थी। कान खोलकर सुन लो। सुनाओ। मुझे गंदगी से नफरत थी और है, लेकिन चाचा चाची से नहीं। पर उस वक्त तो तुम कुछ ज्यादा ही कह गई थी, है कि नहीं? मैं भी। खैर, इस बार तो सहरा ही बदल चुका है और सरकार को सहयोग करने की लोगों में जो जागरूकता आई, मान गया पद्मा। मैंने भी उस घटना से एक बात सीखी। असल में मुझे सीखना चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैं जो जानती हूँ उसे अनजान लोगों को सिखा देना चाहिए था। बरसों से वैसे रहकर चाचा चाची और गांव के लोगों को आदत से बन गई थी। धमकी ना देकर यदि मैं समझा बुझा देती, शिक्षित होकर भी उस वक्त मुझसे ही गलती हो गई थी। अब दोबारा आई हो गांव में, पहले की भरपाई करो। गांव देखो और जो सही लगता है लोगों को बताओ। कौन जाने तुम्हारी वजह से हमारा गांव और भी सुंदर बन जाए। लाइए दादी, ये मुझे दीजिए। नहीं मैं बेटा, करती हूँ। तुम नहीं कर पाओगी। दीजिए। मैं कर लूंगी। अरे बहू, अरे बहू, तुम वहाँ जाके बैठ जाओ। नहीं चाची जी, मैं भी तो इस गांव की बहू हूँ, मेरा भी तो फर्ज बनता है। नहीं बहू, नहीं करना है तुम्हें ये सब। इस कूड़े कचरे से तुम्हें एलर्जी हो सकती है। आदत नहीं है ना तुम्हें? मैं आपकी परमिशन नहीं ले रही हूँ। मैं अपने मन से शामिल होना चाहती हूँ। मैं अपना फर्ज निभाना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो करो। चलिए। एक रोशनी जैसे छाई है, सोई किस्मत को जगाती है। आकर पुकारे हमें, ले जाने जहाँ है उजाले ये रोशनी। आकर पुकारे हमें, ले जाने जहाँ है उजाले ये रोशनी। एक रोशनी जैसे छाई है। रूपम, हमारे घर का परिवर्तन देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या से क्या हो गया, वाकई सराहनीय। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
गांव के बहुत सारे लोगों ने पक्के मकान बना लिए, बहुत बढ़िया। लेकिन आज मैं बहू को देखकर हैरान रह गया। गांव के सफाई अभियान में वे झाड़ू लेकर खुद हिस्सा लेने चल पड़ी। आने पर आप ही पूछ लीजिएगा, आप दोनों के बीच मैं नहीं पड़ने वाला, वो भी साफ सफाई को लेकर। मान गए चाचा जी। मैं आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती रहती हूँ, पर आज मैं नहीं, मेरी बहू आई है आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए। आओ बहू। नमस्ते। नमस्ते। आज हम लोगों ने खूब साफ सफाई की, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है। देखिए, मैं बहुत सालों के बाद गांव आई हूँ और मुझे गांव का परिवर्तन देखकर बहुत ही खुशी हो रही है, जो मैं शब्दों से बयान नहीं कर पाऊंगी। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप जैसे रसोई घर, खाने पीने का चीज अच्छे से साफ सफाई करके रखते हैं, ठीक उसी तरह हमारी घर की जो आसपास की जगह है, घर का फर्श, पानी, हर जगह साफ सुथरा रखना जरूरी है ताकि बीमारियां फैल ना पाए। और 3061